हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू विस्ना नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में एक और नई बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आया हूँ। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ये जो डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल है लखनऊ में, उसकी वैकेंसी है। कितनी इसमें पोस्टें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या इसका सिलेबस है, क्या मतलब सब कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी आपके लिए। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं या ओनली यूपी के कैंडिडेट्स ही आवेदन कर सकते हैं, कंप्लीट चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने। चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, जो वैकेंसी है वो निकाली है आरएमएल हॉस्पिटल जो लखनऊ में है। स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है लेकिन ऑटोनोमस है। इट मीन्स कि ऑल पॉलिसीज एंड जो रेगुलेशंस है वो ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह है। सैलरी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह है। इसमें कितनी सैलरी मिलेगी वो भी मैं चर्चा करूंगा। कौन सी बुक्स आपको प्रिपेयर करनी चाहिए इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी सब कुछ चर्चा करूंगा मैं आपके साथ आगे ना। ठीक है, तो जो वैकेंसी है वो आरएमएल हॉस्पिटल ने निकाली है। किसके लिए है ये? नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी जो कंडीशंस दी हुई है, इसमें जो आपको पूरी चीज़ें वो देख लेनी है। देखिए फॉर्म स्टार्ट कब से हो जाएंगे? मार्च के तृतीय चतुर्थ सप्ताह, यानी कि लगभग 20 मार्च के बाद में है। जो डॉक्टर आरएमएल DRMLIMS.AC.in वेबसाइट पर जो आपके फॉर्म के लिंक एक्टिव हो जाएंगे, जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नंबर ऑफ पोस्ट या देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर करते जा रहे हैं अपन। ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका रिटन एग्जाम होगा CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जैसे नोट शीट का एग्जाम होता है, लाइक वैसा ही आपका है जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बाकी इसमें देखिए यहाँ पर भी वापस उन्होंने जो वही दिया है कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र का लिंक है जो 2024 के मार्च के 3rd या 4th जो वीक में जो स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें अपन आगे और जाकर चर्चा करें। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग्स अपन चर्चा करने। अब नंबर ऑफ पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट UR कितनी है? ऐसी कैटेगरी वाइज टोटल मिलाकर 665। जी हाँ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 665 यानी कि 665 पोस्ट बहुत होती है। अगर आपका सिलेक्शन के लिए 2024 में वैसे बहुत वैकेंसी आ रही है, एक तरह से फिर आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है डॉक्टर आरएमएल में नर्सिंग ऑफिसर बनने की। बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ में है जो लेवल 7 की वैकेंसी है, यानी कि अच्छी खासी आपकी सैलरी रहने वाली। इनिशियल सैलरी आपकी 44,900 बेसिक के साथ में अदर TAD एडिशनल अलाउंसेस वगैरह मिलाकर लगभग आपकी 18,000। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ 80,000 की घंटी पहले मंथ में आपके बजने वाली है। टिंग 80,000 रुपये क्रेडिट टू योर अकाउंट है। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। ठीक है ना, ये इसके आगे जो रिजर्वेशन का दे रखा है। बाकी आपको देखिए यहाँ वापस दिया कि पे लेवल है ना आपका। देखिए लेवल 7 है, ग्रेड पे 44,900 आपका बेसिक, बाकी अदर अलाउंसेस मिलाकर टोटल आपको लगभग इनिशियल बता रहा हूँ मैं 80,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है इस वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। अब बात आती है क्वालिफिकेशन जान लेना बहुत जरूरी है कि आप इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन आपके पास वो इस वैकेंसी के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में फिट होती है या नहीं होती है, जान लेना जरूरी है। BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स जो रजिस्टर्ड हो चुके किसी भी नर्सिंग काउंसिल, ध्यान दीजिएगा, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपको किस बात इससे मैं बता दूं कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा BSc नर्सिंग और डिप्लोमा यानी कि GNM विथ रजिस्टर्ड विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके साथ में सिर्फ GNM कैंडिडेट्स के लिए 2 साल का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस भी रखा गया है। इट मीन्स कि ऑल इंडिया के GNM BSc कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और पोस्ट क्वालिफिकेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर GNM कैंडिडेट्स ओनली। और BSc नर्सिंग के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपका इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट सपोज करो 15 अप्रैल है, इस फॉर्म भरने की इस वैकेंसी का 15 अप्रैल तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपकी कंप्लीट हो जाती है आपकी ट्रेनिंग BSc नर्सिंग, तो इससे पहले या 15 अप्रैल तक तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। GNM कैंडिडेट्स के लिए आपके पास 2 साल का आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बाकी एक और चीज़ मैं बता दूं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में आवेदन कर रहे हैं लेकिन आउट ऑफ यूपी स्टेट है, उसके कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। आप लोग किसी भी कैटेगरी से आवेदन करूँ तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन सिर्फ यूपी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में इन्होंने एक और स्टार डालकर इंडिकेट किया है कि देखिए आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो GNM कैंडिडेट्स के लिए वो क्लियरली मेंशन हो, डेट ऑफ इश्यूइंग, उस कब कितने तारीख को इश्यू किया गया आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उस डिस्पैच नंबर होते हैं वो, और हॉस्पिटल की लेटर पैड लगी हुई हो और कितने बेड का हॉस्पिटल, आपने कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख की जॉब की, आपका नाम वगैरह क्लियरली मेंशन हो, तो ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट होगा।
क्लियर है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन होने के बाद में, आपकी ट्रेनिंग होने के बाद में आपका 2 साल काम करना अनिवार्य होगा। आयु सीमा दिया हुआ है, आयु सीमा देखिए इसमें प्राप्त नियंत्रित 18 वर्ष से और 40 वर्ष अधिक आयु, देखो 18 से 40 साल तक इसे आयु दी हुई है, तो आपका एज का भी कोई इश्यू नहीं है, तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। बाकी देखिए एज में छूट सिर्फ यूपी गवर्नमेंट कैंडिडेट्स को मिलेगी, बाकी इसमें देखो पूरी पीडीएफ है, उसका मैं लिंक इस वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के में, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, बाकी आप वेबसाइट विजिट करके वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आयु सीमा वगैरह यह छूट केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही अनुमान्य होगा, अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी यूआर के लिए पात्र होंगे। क्लियर है, आप किसी भी स्टेट से हो, आप सिर्फ यूआर यानी जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाओगे। ठीक है, अब और आगे देखते हैं अपन, आपको आवेदन शुल्क है वो बहुत सारा है, इसमें दिया हुआ है कैसे कैसे आप कैटेगरी वाइज जो आपकी कितनी फॉर्म फीस आपको जमा करवानी होगी, आगे वो और चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी तो सिलेबस क्या है इसका, बाकी अब देखिए मैं आगे चल रहा हूँ भाई, जैसे जैसे आगे चलते हैं अपन। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए ओनली कैंडिडेट्स वो डोमिसाइल फॉर उत्तर प्रदेश वुड बी अप्लाई टू एबल टू अप्लाई अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट से बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। इट मीन्स कि देखिए आप किसी भी स्टेट्स के कैंडिडेट्स हो, आपके पास देख पहली बात तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, फिर भी अगर आप अपनी कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट ही है जो वो जनरल में काउंट कर लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जनरल से ही अप्लाई करना है। और जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है तो आपको सेंट्रल वाला जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो ही अप्लाई होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट करके पूछते रहते हैं सर सर्टिफिकेट है वो स्टेट का लगेगा कास्ट का या फिर सेंट्रल का, तो सेंट्रल की वैकेंसीज में सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट एलिजिबल होता है। ठीक है, आगे और चीज़ें देखते हैं अपन। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो आपका जान लेना जरूरी है, पूरी पीडीएफ पढ़ना बहुत जरूरी है एग्जाम पढ़ने से पहले। देखिए इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप कॉल करके भी है जो कोई भी है सहायता ले सकते हैं, इस मेल के माध्यम से कोई भी सहायता ले सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में हार्ड कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करके उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर अपने पास रख लेना है। देखिए अब यहाँ सिलेबस की चर्चा करें, देखिए सिलेबस के अनुसार देखिए बहुत जरूरी हो जाता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना आपको सिलेबस के अनुसार बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें सिलेबस 60 मार्क्स है जो आपके सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से 60 मार्क्स यानी कि 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के जो आपके 60 क्वेश्चन तो है वो नर्सिंग सब्जेक्ट से आने वाले हैं, वो चाहे कोई भी नर्सिंग सब्जेक्ट हो, पूरा नर्सिंग सब्जेक्ट से 60 मार्क्स, बाकी 40 MCQ यानी कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है वो आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज यानी जीके, रीजनिंग, मैथ रीजनिंग वगैरह, ये 4 सब्जेक्ट होंगे। अब इससे जो सिलेबस दिया, इस सिलेबस के अनुसार आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट बुक्स चूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको इसी सिलेबस के अनुसार कुछ बुक्स गाइड करूंगा, वो बुक्स आपको जो फॉलो करना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखिए मिशन परिचारिका जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, आपको इस एग्जाम 60 मार्क्स के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मिशन परिचारिका थ्योरी के लिए मिशन ओल्ड पेपर जिसमें प्रीवियस ईयर पूरे पेपर आ जाते हैं, RML 2023 का पेपर भी उसमें ऐड अच्छे से दिया हुआ है, सब पूरा पूरा ओरिजिनल पेपर जो बाहर आउट होता है पूरा अच्छे से मैंने उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में रखा है। तो पूरे पुराने पेपर मिशन ओल्ड पेपर बुक जो लेटेस्ट 2024 का एडिशन आ चुका है रिप्रिंट, जिसमें नोट सेट के 5 के प्रीलिम्स, मेंस, CRE, SNO, एम्स बहुत सारे पेपर से ऐड हो चुके, अपडेट हो चुके। तो 2 बुक तो ये हो गई। तीसरी बुक मिशन नॉन टेक जिसमें आपका नॉन टेक बुक में चारों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, 40 नंबर। देखिए ये स्किप नहीं करने होते, 40 नंबर आपको बहुत वाइटल रोल रखने वाले। नर्सिंग पर सभी स्टूडेंट्स फोकस करेंगे, लेकिन नॉन टेक सब्जेक्ट्स पर कुछ स्टूडेंट्स फोकस करते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग जोन होता है, वो स्टूडेंट आसानी से उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो इन 40 मार्क्स के लिए मिशन नॉन टेक बुक है जो आपको परचेज करनी है। तीनों बुक ये तीनों बुक आज ही आप missionapplication.com वेबसाइट से परचेज कर लें और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एग्जाम जुलाई अगस्त जब भी हो होने दो, लेकिन आप प्रिपरेशन अभी से शुरुआत करें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट करके वहाँ से रेगुलर प्रैक्टिस के लिए RML एक नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है, डेली 1-2 टेस्ट देना, उससे क्या होता है आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, नेगेटिव मार्किंग कम होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसके टेस्ट सीरीज के माध्यम से सीखते हैं। इसके अलावा आपको चाहता है कि मेरे को प्रीवियस के पेपर के अलग अलग सेगमेंट में चाहिए, मेरे को कुछ पेपर ही चाहिए, तो आप वेबसाइट हमारा ऐप डाउनलोड करके मिशन नर्सेज नोट्स, वहाँ से भी कुछ पेपर्स आपको सिलेक्टिव पेपर भी आप ले सकते हैं PDF में। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस के अनुसार आपको बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, स्टडी मटेरियल चूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी वेबसाइट विजिट करें पब्लिशर की missionapplication.com, वहाँ से आप बुक्स ऑर्डर करें, अपने घर पे मंगवाएं 2-4 दिन में और तैयारी शुरू करें। इसके अलावा अगर आपको चाहता है कि मैं कहीं और से मंगवाना चाहता हूँ, अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी बुक अवेलेबल है, या आप नियर बाई सेलर जाओ, उनको बोलो हमारे लिए बुक मंगवाओ, वो मंगवाएंगे।
नेगेटिव मार्किंग की बात करें देखिए आगे, तो नेगेटिव 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपको। देयर विल भी नेगेटिव मार्किंग, इस बात का ध्यान रखें। आपको जब भी एग्जाम हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो तो आपको कम से कम नेगेटिव करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसने दिया है 50% फॉर अनरिजर्व्ड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स, यानी कि अगर आप आउट ऑफ यूपी स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ इसमें दी हुई है। आप पूरी ये PDF पढ़ के उसके बाद में ही है जो आप है जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। पूरी इस PDF का मैं लिंक बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से और देख लेना, अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ लेना। जैसे फॉर्म स्टार्ट होता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा वीडियो के माध्यम से या मेरी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तो आप रेगुलर मिश्रा नर्सिंग क्लासेस का चैनल है जो फॉलो करते रहें। चैनल पर नहीं आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आज ही जो ये ऑर्डर कर लें। बाकी अगली चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, क्या है दादा, दिनों दिन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का सिलेबस बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से नर्सिंग कंपटीशन बहुत ठप हो गया है और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिश्रा लेकर आया है 5 बुक्स का कॉम्बो पैक, जो आपके नोट सेट और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मिशन परिचारिका, जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी है। मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के 130 से भी ज्यादा ओल्ड पेपर्स का विद सॉल्यूशन के साथ में है, जिसमें नोट सेट 2022, 2021 और 2020 दोनों शिफ्ट के पेपर विद आंसर विद 4 ऑप्शन के साथ में शामिल है। मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए और मिशन नोट सेट बूस्टर है, जिसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे जो आप अपनी नोट सेट प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं कम समय में। नोट सेट चैंपियन, जिसमें आपको ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो नोट सेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट करके आप नोट सेट या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें और 5 बुक्स का कॉम्बो पैक या सिंगल बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी नोट सेट प्रिपरेशन या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अब होगी घर से ही तैयारी सिलेक्शन वाली।